बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये जो है वो सॉफ्टवेयर लोन और बैंक्वेट्स वगैरह के लिए, जिसमें जो है वो एस्टिमेट और बुकिंग सिस्टम मौजूद है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम ये करते हैं कि हम चेक करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर किस तरीके से बन जाता है। अच्छा, इसमें दो मॉड्यूल है, एस्टिमेट और जो है वो बुकिंग। सबसे पहले जो है वो हम एस्टिमेट किस तरीके से जो है वो इसके अंदर क्या तरीक़ेकार है एस्टीमेट अप्लाई करने का, इंसर्ट करने का और उसका डेटा वगैरह इंसर्ट करने का। ठीक है, तो वो चीज़ चेक कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपके पास ये स्क्रीन नज़र आएगी और आपको जो है वो ये करना है कि इसमें सबसे पहले यूज़र नेम और उसका जो भी पासवर्ड हो यूज़र का, वो आपने इंसर्ट कर देना है। अच्छा, अगर गलत पासवर्ड होगा तो वो डिटेक्ट कर लेगा सॉफ्टवेयर और वो उसको इनवैलिड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, और अगर आपका पासवर्ड सही होगा तो उसको चेक करेगा, जो भी नाम होगा उसका वो यहाँ पे शो कर पाएगा। उसको ओके करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर आपको जो है वो आगे जाने की इजाज़त दे देगा। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं हम डैशबोर्ड की। डैशबोर्ड के अंदर देखें, आपको यहाँ पे जो है वो एक कैलेंडर मिलता है, डिजिटल कैलेंडर, जिसमें आप बुकिंग चेक कर सकते हैं। बुकिंग अगर किसी दिन हुई हो तो चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके का आपको जो है वो कैलेंडर ओपन मिल जाता है, जिसमें जो है वो आपको इजी हो जाता है आपकी बुकिंग चेक करने के लिए। अच्छा, देखिए अभी यहाँ पे बुकिंग हुई हुई है, तो देखिए यहाँ पे नाइट डे नाइट की बुकिंग हुई है, तो इसके ऊपर ये शो हो गया है कि इस दिन जो है वो बुकिंग है, थर्सडे के दिन, दिसंबर 21 तारीख 2023। ठीक है, तो ये बेसिकली डिजिटल आपका जो है वो सारी चीज़ें हो गई है, तो डिजिटल आपका कैलेंडर भी इसमें है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है वो इसको आगे पीछे कर सकते हैं मंथ वाइज, जो भी आपको चेक करना हो। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो है वो एस्टिमेट हॉट डेट्स। अच्छा, अगर किसी दिन जो है वो, जैसे फर्ज करें कि 3 तारीख है कोई किसी भी मंथ की, उस दिन जो है वो अगर एस्टिमेट 4 से ज़्यादा होती है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा शोज वेन एवर ईच डेट एस्टिमेट क्रॉस फूड क्वांटिटी, तो वो जो है वो हॉट डेट बन जाती है। मतलब कि अगर 4 से ज़्यादा उस दिन को जो है वो उस डेट, उस फंक्शन डेट को जो है वो 4 से ज़्यादा एस्टिमेट आएंगी, तो वो हॉट डेट बन जाती है और वो यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाती है। ठीक है, मतलब आप उसके ऊपर फिर वर्क करते हैं, जो भी आपको कांटेक्ट वगैरह करना हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे देखें तो यहाँ पे साइट में एस्टिमेट की जो है वो डिटेल आ रही है, जिसमें टू डेट एस्टिमेट आएगा कि आज कितनी एस्टिमेट जो है वो आपने फायर करी, जितनी कितनी एस्टिमेट आपने जो है वो इंसर्ट करी। एस्टिमेट पेंडिंग, जो भी एस्टिमेट पेंडिंग होगी, जितनी भी होगी ओवरऑल वो यहाँ पे शो होगी। ठीक है, एस्टिमेट बुकिंग कंप्लीट। अच्छा, जिस एस्टिमेट के थ्रू जो है वो बुकिंग कंप्लीट होगी वो यहाँ पे शो होगी। एस्टिमेट बुकिंग कैंसिल, अच्छा जिस एस्टिमेट के थ्रू बुकिंग कैंसिल होगी वो यहाँ शो होगी। अच्छा, यहाँ एन अदर बुक का मतलब ये है कि अगर किसी ने एक दिन में मतलब एक फंक्शन डेट है 3 तारीख, और उस वक्त आपके पास आ गई 3 एस्टिमेट। ठीक है, तो उसमें से एक ने जो है वो बुकिंग करवा ली, तो बकाया जो दो है वो किस में चले जाएंगे, एन अदर बुक के अंदर चले जाएंगे। मतलब उन उस डेट को जो है वो किसी दूसरे बंदे ने बुकिंग करवा ली है, तो वो एस्टिमेट जो है वो उस दिन के लिए क्लोज हो गई, उस वो बुकिंग जो है वो उस दिन उस डेट के लिए क्लोज हो गई। तो वो या तो न्यू डेट अप्लाई करें, तो फिर जो है वो बुकिंग में आप शो होगी। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। देखिए बुकिंग का सेक्शन है, बुकिंग में टुडेज बुकिंग, आज कितनी बुकिंग करी। ठीक है, और बुकिंग लाइन, जितनी भी बुकिंग लाइंस होगी वो यहाँ पे शो होगी, मतलब जितनी भी बुकिंग ओवरऑल आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू बुकिंग जितनी भी हुई भी होगी वो यहाँ पे शो होगी। बुकिंग कंप्लीटेड, जितनी भी बुकिंग कंप्लीट हो गई होगी वो यहाँ पे शो होगी। बुकिंग कंप्लीट से मुराद ये है कि आपके जो बकाया जात वगैरह है वो सारे अदा करने के बाद जो है वो यहाँ पे कंप्लीट शो हो जाएगा। बुकिंग कैंसिल, मतलब वही कि कैंसिल अगर किसी को करवानी हो तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी, ओवरऑल जितनी भी कैंसिल होगी वो यहाँ शो हो जाएगी। अच्छा, राइट साइड पे आपको देखें यहाँ पे बुकिंग टुडे बुकिंग स्टेटस मिलता है, मतलब आज के दिन अगर किसी की बुकिंग हो तो उसका स्टेटस यहाँ पे आपको मौजूद मिलता है। जिसमें बुकिंग स्टेटस है, सबसे पहले अगर आज कोई बुकिंग है तो यहाँ पे ग्रीन मार्क शो हो जाएगा टिक का, और अगर बुकिंग नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस मार्क शो होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको एक टेबल मिलता है जिसमें नॉट पेड और पेड का दो कॉलम मौजूद है।
दो आपके पास टैब कॉल कंट्रोल मौजूद है, ठीक है। अगर कोई बुकिंग होगी और उसने पेमेंट वगैरह नहीं की होगी, कुछ उसके बकाया जात होंगे तो वो यहाँ शो हो जाएंगे। और अगर उसने सब कुछ कंप्लीट कर लिया होगा तो वो यहाँ शो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया आपका डैशबोर्ड। अब हम चलते हैं एस्टिमेट, देखते हैं किस तरीके से एस्टिमेट जो है वो यहाँ पे इंसर्ट होता है। ठीक है, एस्टिमेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये सरफेस नजर आता है, ये आपको लुक नजर आता है। यहाँ पे जो है वो आपके जितने भी डेटा होगा वो यहाँ पे आपका शो होगा, ठीक है। जिसमें पेंडिंग है, अनदर बुक है, एस्टिमेट बुकिंग है, एस्टिमेट बुकिंग कैंसिल है, एस्टिमेट बुकिंग रिफंड है, ठीक है। ऊपर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो है वो एक कॉम्बो बॉक्स मिल जाता है, जिसमें आपके पास फिल्टर करने के लिए डेटा मौजूद है। जस्ट लाइक कि अगर आप चाह रहे हैं कि मैं गैस नेम से जो है वो फिल्ट्रेशन करूं, तो यहाँ जो भी आप लिखेंगे तो वो यहाँ पे आपको नीचे जो है वो टेबल में डेटा शो होता रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ ऐसी चीज लिखते हैं जो टेबल में डेटा मौजूद नहीं है, तो वो यहाँ पे एम्प्टी दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बाकायदा जो है वो यहाँ पे फिल्ट्रेशन दी हुई है कि आप ट्रांजैक्शन नंबर से या आपके जो बिल नंबर है उससे, गैस नेम से, फंक्शन डेट से, जो भी आपके गेस्ट है उसके मोबाइल नंबर से, एस्टिमेट डेट से फिल्टर कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय मतलब जिसने जो है वो स्लिप इसकी जो है वो डेटा जो इंसर्ट किया होगा उसके, आप जो है वो इसके क्या कहते हैं फिल्टर कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेड नंबर मतलब अगर जो है वो जिसने भी इस डेटा को इंसर्ट किया होगा उसके जो भी नंबर है, अगर उससे आप करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी।